नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। संवत्सर 2083 का विरोधाभास हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से है, क्योंकि एक तरफ तो रुद्र संवत्सर है, कालसर्प दोष से निर्मित है, अमावस्या के दिन अर्थात एक दिन पीछे चल रहा है। कल हमने इसका पार्ट 1 समझा था, आज पार्ट 2 समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जितना भी संवत्सर का प्रभाव है यह शिव को दिखाता है और शिव विनाश के कारक है, जबकि इस संवत्सर के राजा गुरु है और गुरु वृद्धि को दिखाते हैं। शनि भी मीन राशि में पुराने ढांचे, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने रिश्ते, पुराने कर्मों को ध्वस्त कर नव निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे में गुरु और बुध मार्गी होकर भी विनाश के विपरीत क्या किसी भी क्षेत्र में मानव को, पृथ्वी को वृद्धि देने में सक्षम हैं? हम इसी को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि यही विरोधाभास है। तो इसका जवाब है नहीं। अब इसको समझते हैं। क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि 2 जून 2026 तक राहु पर है, जो राहु को पूर्व स्थिति धर्म ज्ञान के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। राहु जो स्पेस के कारक ग्रह है और वर्तमान समय में पृथ्वी स्थित मानव पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी के अधीन है। जहाँ टेक्नोलॉजी है वह इमोशन नहीं है, व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं है, और गुरु व्यक्तिगत जुड़ाव के कारक ग्रह हैं। अतः गुरु भी राहु को टेक्नोलॉजी के स्थान पर व्यक्तिगत जुड़ाव हेतु प्रेरित कर रहे हैं। राहु की भी 5वीं दृष्टि गुरु पर है। 5वीं दृष्टि पूर्व जन्म, बुद्धि, विवेक, शिक्षा की है। अतः राहु भी गुरु से बुद्धि, विवेक, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं कि पूर्व स्थिति धर्म ज्ञान संस्कार को किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए पृथ्वी को टेक्नोलॉजी से मुक्त करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विस्तार ही प्रकृति के विनाश का कारण है। टेक्नोलॉजी ने ही जल और वायु को नष्ट किया है। टेक्नोलॉजी ने ही भ्रम का जाल बिछाकर प्रकृति मानव को धोखा दिया है। टेक्नोलॉजी ने ही आदमी को आदमी से दूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने ही मानव को अकेला कर दिया है। इसीलिए युग परिवर्तन के लिए टेक्नोलॉजी का समाप्त होना नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि मानव मूक संकेत समझ सकता है। अतः मानव के आपसी संपर्क में झूठ, धोखा, भ्रम कम हो जाता है, किंतु टेक्नोलॉजी स्वयं एक भ्रम है। 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे। उसके बावजूद भी गुरु उच्च के होकर भी क्या संवत्सर 2083 का जो विनाश प्रकृति करने जा रही है, इसमें कुछ वृद्धि दे सकते हैं, बचाव दे सकते हैं? यही विरोधाभास है। इसको भी समझते हैं। गुरु उच्च के होकर भी क्या युग परिवर्तन के लिए शिव के द्वारा किए जाने वाले विनाश को रोक सकेंगे? क्या प्रकृति में वृद्धि कर पाएंगे? इसका भी जवाब है नहीं। क्योंकि जब गुरु उच्च के होंगे तो मोक्ष त्रिकोण को प्रभावी बना रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में 4, 8, 12 राशि और भाव मोक्ष त्रिकोण के हैं। तीनों भाव जल तत्व के हैं। मोक्ष अर्थात मुक्ति। गुरु उच्च के होकर भी मानव को अहंकार, स्वार्थ से मुक्त करना चाहते हैं। गुरु कर्क राशि प्रभाव कैसा है? गुरु के निवास स्थान को आश्रम कहते हैं, जहाँ पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि मानव, शेर, गाय, बकरी, सांप, कुत्ता, चूहा सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से निवास करते हैं, अर्थात कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता है। गुरु आश्रम पर निगेटिविटी नहीं होती है, मन में पॉजिटिविटी। अतः गुरु मन में पॉजिटिविटी देंगे, निगेटिव को दूर करेंगे। निगेटिविटी का जन्म मन से ही होता है, और मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा ही कर्क राशि का स्वामी है। तो यहाँ गुरु कैसा प्रभाव दे रहे हैं? पॉजिटिविटी लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि गहराई, परिवर्तन, खोज, साधना की है। 5वीं दृष्टि बुद्धि, विवेक, शिक्षा की है।
अतः गुरु गहराई देंगे, परिवर्तन लाएंगे, खोज देंगे, साधना की शिक्षा देंगे। साधना त्याग देती है, वृद्धि नहीं। गुरु की नवी दृष्टि क्या बता रही है? मीन राशि पर होगी नवी दृष्टि। मीन राशि पूर्व स्थिति को समाप्त कर नव सृजन के लिए तैयार करने की राशि है। नवी दृष्टि धर्म, ज्ञान और संस्कार देती है। अतः गुरु नवी दृष्टि प्रभाव से पूर्व स्थिति, वर्तमान परिस्थिति को समाप्त कर नव सृजन, धर्म, ज्ञान, संस्कार के लिए तैयार करेंगे, जो बिना रौद्र अर्थात विनाश के संभव नहीं है। शनि मीन राशि में है। जो भी पूर्व स्थिति एवं वर्तमान परिस्थिति, जो अहंकार है, स्वार्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, बंधन, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब का विनाश कर नव सृजन, धर्म, ज्ञान, संस्कार निर्मित करेंगे। इस प्रकार से ये विरोधाभास का पार्ट सेकंड जो हमने समझा वो यही बता रहा है कि गुरु भी जो इस वर्ष के राजा, इस संवत्सर के राजा है, वह भी हमारी सहायता इस विनाश से बचाने में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वृद्धि की ओर जाने के स्थान पर जो है, जहाँ हैं, जैसे हैं, जितने हैं, उसको संभालने पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, एक कहावत है मारवाड़ी में, चौबे जी छब्बे बनने गए, दुब्बे ही रह गए। अर्थात ऐसा नहीं हो हम वृद्धि के लालच में आगे की ओर जाएं और जो प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त है, जो स्थिति हमें अभी प्राप्त है, हम उससे भी चले जाएं, उससे भी नीचे चले जाएं। इससे बचने के लिए स्वयं को जहाँ हैं, जैसे है, उसको संभालने का प्रयत्न करें। यही यह संवत्सर हमें समझाने जा रहा है। इसका पार्ट 3 आगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।